हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर में और यूआई डेवलपर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं। और ये वही इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो मेरे 15 साल के करियर में मुझे पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं राउटिंग। अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज राउटिंग, हाउ टू गो वन पेज टू अदर पेज in Angular application. What is router link? What is router link active? एक पेज से हम दूसरे पेज पे किस तरह से जा सकते हैं, एक मेनू से दूसरे मेनू पे कैसे जाते हैं, एंड देन वहाँ पे एक्टिव, राउटर लिंक एक्टिव, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। What is route guards? What is can activate? What is can deactivate? जब भी इंटरव्यूअर राउट गार्ड पूछे ना तो उसको ऑथराइजेशन और अनऑथराइजेशन का एग्जांपल जरूर दे देना। देन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड, व्हाट इज व्यू चाइल्ड, हाउ टू पास डेटा यूजिंग @व्यू चाइल्ड, हाउ टू पास डेटा विदाउट रिलेशनशिप कंपोनेंट्स। तो विदाउट रिलेशनशिप कंपोनेंट्स में हम डेटा किस तरह से पास करते हैं, सब्जेक्ट एंड बिहेवियर सब्जेक्ट से। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, हम @इनपुट एंड @आउटपुट ये डेकोरेटर्स मीन्स ये टैग्स कौन से कंपोनेंट में लिखते हैं। सो इसका आंसर है चाइल्ड कंपोनेंट में। हम @इनपुट यूज करूँ या आउटपुट यूज करूँ, हमें दोनों टैग चाइल्ड कंपोनेंट में ही डिस्प्ले करने होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट के TS फाइल में ही डिस्प्ले कराने होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स। व्हाट इज फॉर्म? टाइप ऑफ फॉर्म्स। सो एंगुलर में 2 टाइप्स के फॉर्म है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड रिएक्टिव फॉर्म। सो उनका डिफरेंस। देन कस्टम डायरेक्टिव्स। What is custom directives? How to create custom directives? Then next, DOM related questions होते हैं, like what is DOM? और DOM में HTML के कोड का ट्री स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। How to remove data from DOM? Then next, get and post मेथड क्या होता है, get मेथड किस लिए यूज करते हैं, post उनका डिफरेंस। Then integrating APIs. How to integrate backend APIs in Angular framework. So हम किस तरह से यूज करते हैं, HTTP मॉड्यूल से एक्सेस करते हैं डेटा। तो वहाँ पे हम किस तरह से एक्सेस करते हैं डेटा, इंटीग्रेट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल क्या होता है, ng मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड मॉड्यूल। कस्टम पाइप हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, कस्टम पाइप में पाइप इंटरफेस क्या होता है और पाइप किस तरह से वर्क करता है। देन सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज में @इंजेक्टेबल मेथड क्या होती है, हम डेटा सर्विस थ्रू कंपोनेंट कैसे पास करते हैं। देन कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, ये गार्ड्स ये क्या होता है, ऑथ गार्ड्स वी ऑलरेडी डिस्कस। लेजी लोडिंग में वो पूछते हैं कि व्हाट इज लोड चिल्ड्रन इन राउटिंग फाइल। लोड चिल्ड्रन हम लेजी लोडिंग के लिए यूज करते हैं। तो लेजी लोडिंग एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं। देन डायरेक्टिव्स, हम कस्टम डायरेक्टिव्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, कस्टम डायरेक्टिव का यूज क्या है, हम डेटा कस्टम डायरेक्टिव से कंपोनेंट को कैसे पास करते हैं। देन प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिस, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसेस और ऑब्जर्वेबल्स। देन एंगुलर लाइफ साइकिल हुक्स, एक क्वेश्चन तो होता ही है, प्रॉमिसेस एंड एंगुलर लाइफ साइकिल हुक्स। सारे हुक्स की लिस्ट बता देना, देन 1 by 1 उसको एक्सप्लेन कर लेना। एंगुलर कंट्रोल फ्लो, वो डायग्राम कैसी होती है, एक्सप्लेन करो। देन नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर किस तरह से एरर हैंडल करता है, हाउ टू हैंडल errors in Angular. What is interceptors? What is HTTP interceptors? तो इंटरसेप्टर किस लिए यूज करते हैं हम, जहाँ पे भी आपको सारी रिक्वेस्ट में सेम पैरामीटर सेंड करना है, हमेशा बैकएंड को सेम पैरामीटर चाहिए। सपोज एक्सेस टोकन, सारी एपीआई में एक्सेस टोकन रहता है, एक टोकन रहता है यूजर लॉगिन करने के बाद। हम कोड सारी एपीआई में सारे कंपोनेंट्स में रिपीट नहीं लिखते, सो HTTP इंटरसेप्टर के थ्रू एक बार ही उसको सेट करके रखते हैं, तो इसलिए हम HTTP इंटरसेप्टर यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम एरर हैंडलिंग भी करते हैं। देन डेटा बाइंडिंग, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, व्हाट इज 1 way बाइंडिंग, व्हाट इज 2 way बाइंडिंग, उसके एग्जांपल्स। प्रॉमिस वर्सेस असिंक्रोनस, प्रॉमिस वर्सेस असिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, अवेट मेथड क्या होती है, हम प्रॉमिस में यूज करते हैं ना अवेट मेथड। देन कस्टम वैलिडेटर्स हम किस तरह से यूज करते हैं, कस्टम वैलिडेटर्स हम फॉर्म्स में यूज करते हैं, वो किस तरह से यूज करते हैं। सिमेंटिक टैग्स, HTML में सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं। लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज का डिफरेंस, उसका लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज का एक एग्जांपल भी बता देना। गेट एंड सेट मेथड का सिंटैक्स, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज से हम पहले सेट करते हैं डेटा, देन गेट करते हैं, तो उसका सिंटैक्स वो भी लिखने बोलते हैं। CSS में पोजीशन रिलेटिव क्या होता
है, एब्सोल्यूट क्या होता है, उनका डिफरेंस। पहले तो बोलते हैं कितने पोजीशंस होते हैं, तो डिफरेंस बताओ या सब एक्सप्लेन करो। तो कौन सी पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स्ड एंड स्टिकी। ब्राउजर डिफॉल्ट पोजीशन होती है स्टैटिक। डेटा बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। ऑब्जर्वेबल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड ऑब्जर्वेबल्स। गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज हम कैसे डेटा गेट करते हैं, लोकल स्टोरेज को क्लियर कैसे करते हैं, लोकल स्टोरेज का डेटा डिलीट होता है क्या, लोकल स्टोरेज में कितना डेटा स्टोर होता है, सीएसएस का बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो बॉक्स मॉडल में क्या क्या होता है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। देन मीडिया क्वेरीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिव, हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिव इन यूजिंग सीएसएस। देन मीडिया क्वेरीज हम किस तरह से लिखते हैं, देन मीडिया क्वेरीज में कितने मीडिया क्वेरीज हम यूज कर सकते हैं। देन एंगुलर में एनजी मॉड्यूल क्या होता है, हाउ टू जनरेट फॉर्म फील्ड डायनामिकली, जेसन डेटा इज कमिंग फ्रॉम बैकएंड, बेस्ड ऑन दैट डेटा नीड टू डिस्प्ले टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया डायनामिकली। ऐसे आपको एग्जांपल देते हैं जो आपको कौन सा भी एडिटर यूज करके वहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जेसन डेटा तो बैकएंड से आ रहा है, बट यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फील्ड मींस एक इनपुट बॉक्स लेना है, चेक बॉक्स लेना है और एक टेक्स्ट एरिया लेना है, ठीक है, और वो डेटा डिस्प्ले कराना डायनामिकली यूजिंग एपीआई इंटीग्रेशन। देन रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, रेस्ट एंड स्प्रेड हम 3 डॉट लगा के देते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर पे, आप उस वीडियो से अच्छे से समझ लोगे कि आखिर रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। When you will use promise and when you will use observable, एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना होता है कि आपने कब प्रॉमिस यूज किया है, कब ऑब्जर्वेबल यूज करते हो, कौन सी कंडीशन में प्रॉमिसेस और ऑब्जर्वेबल आप यूज कर सकते हो। देन रिजॉल्वर, राउटिंग, हम जब राउटिंग यूज करते हैं तो वहाँ पे हम रिजॉल्वर भी यूज करते हैं। तो रिजॉल्वर क्या होता है, रिजॉल्वर क्यों यूज करते हैं। लेजी लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग राउटिंग फाइल में किस तरह से यूज करते हैं। लोड चिल्ड्रन मेथड क्या होती है। व्हाट इज वेब पैक, फीचर्स ऑफ वेब पैक, वेब पैक क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस। एओटी एंड जेआईटी कंपाइलेशन क्या होता है, डिफॉल्ट कंपाइलेशन कौन सा होता है, एओटी या जेआईटी। एओटी कंपाइलेशन किस तरह से वर्क करता है, जेआईटी किस तरह से वर्क करता है। हाउ डज एन एंगुलर एप्लीकेशन गेट बूटस्ट्रैप्ड, ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम एंगुलर एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करते हैं। सीएसएस में एसवीजी एंड कैनवास, डिफरेंस बिटवीन एसवीजी एंड कैनवास। जब सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो @इंजेक्टेबल मेथड क्या होता है, @इंजेक्टेबल हम क्यों यूज करते हैं, यूजिंग @इंजेक्टेबल हम किस तरह से डेटा पास कर सकते हैं। इस तरह से आपको एग्जांपल भी देंगे, लाइक 1+1 प्लस पार्सिंट ए, इसका अगर एक कंसोल पे प्रिंट किया तो क्या आउटपुट हो जाएगा, ये जावा। How to align divide vertically, middle and horizontally center by position properties। तो हम किसी div को या किसी इमेज को या कौन से भी कंटेंट को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विंडो के सेंटर में किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी से भी अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर। व्हाट इज डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। व्हाट इज सेट ट्रैवलर ऑपरेटर, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ECMAScript सपोर्टेड इन मॉडर्न ब्राउजर। अभी ECMAScript ES का कौन सा वर्जन आया। बैबल क्या होता है, बैबल कंपाइलर। फीचर्स, ES5 में कौन से फीचर्स है, ES6 में कौन से फीचर्स आए। जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक क्या होता है, क्लोजर, एरो फंक्शन ES6 में नया आया। एरे फंक्शन, असिंक अवेट, डिफरेंस बिटवीन असिंक अवेट। डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में कौन से होते हैं। टाइप ऑफ नल क्या होगा, टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट। एरो फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस, एरो फंक्शन ES6 में नया क्यों आया है, उसको क्योंकि ऑलरेडी हम फंक्शन यूज करते थे, तो एरो फंक्शन न्यू क्यों आया है, उसको उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं एक वीडियो में वो क्वेश्चंस क्लियर कर लूंगी। अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी क्लियर कर लेना, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।